बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है टेम्परेचर। मैं आप लोगों को फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ द वाटर पे जो फ़ीचर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसकी वो आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब पहले आप लोगों को मैंने डेंसिटी का पढ़ा दिया है, प्रेशर का भी उसके अंदर बता दिया। डेंसिटी का प्रेशर के साथ क्या लिंक होता है, टेम्परेचर के साथ क्या लिंक है, डिज़ोल्व सब्सटेंसेस के साथ क्या लिंक है, सस्पेंडेड सब्सटेंसेस के साथ क्या लिंक है। और फिर मैंने आप लोगों को करंट्स का बताया था, हॉरिजॉन्टल करंट्स, वर्टिकल करंट्स, रिटर्निंग करंट्स, ठीक है। आज हमने पढ़ना है टेम्परेचर कि जो टेम्परेचर है वो क्या अफेक्ट करता है, कि वो वाटर के फीचर्स के ऊपर क्या अफेक्ट करता है। देखें, अगर हमारे पास हमें पता है कि टेम्परेचर अगर हाई होगा, इसका मतलब है एवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा, टेम्परेचर हाई है, रन ऑफ मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर से क्या होता है, हवा हल्की हो जाती है, ऊपर उठती है, ठीक है, और वाटर पे वेपर्स मिलते हैं, ठीक है, वो प्रेशर से फिर आपके पास जो वाटर टाइड्स हैं या वाटर वेव्स हैं या वाटर करंट्स होते हैं हमारे पास, वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर वो हमारे पास लेक की साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर तो लेक की साइज़ ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो अगर लेक का साइज़ ज़्यादा है हमारे पास बनेंगी वाई एक्सिस में, अगर लेक का साइज़ थोड़ा है तो फिर हमारे पास एक्स एक्सिस में बनेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ लेक, ये जो डेंसिटी, करंट्स, प्रेशर, विस्कोसिटी, ये अदर फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। ये सिर्फ अफेक्ट नहीं करते, या टेम्परेचर अकेला अफेक्ट नहीं करता। इसके साथ डेंसिटी, प्रेशर, विस्कोसिटी, वाटर मोबिलिटी, सरफेस फिल्म, और फिर हमारे पास जब प्रेशर, ठीक है, और फिर हमारे पास ये करंट्स, अब हमारे पास टेम्परेचर आ गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे ये मिल के जो है ये चीज़ चलाते हैं, ठीक है। जिस तरह आपके पास एक इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे सिर्फ अगर स्टूडेंट्स ना होंगे तो इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा, लेकिन अगर टीचर, स्टाफ, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे लोग होंगे ना, तो वो कोऑर्डिनेट करके जो है ना आपका पूरा का पूरा जो है वो एक सिस्टम चलेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं टेम्परेचर में वो क्या कहते हैं। तो टेम्परेचर का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लेंथी टॉपिक है, ठीक है। मैं आप लोगों को आज इसका थर्ड पार्ट पढ़ा रही हूँ, इसके 2 लेक्चर्स जो हैं वो और होंगे। अब देखिए, उसने कहा है कि टेम्परेचर जो है हमारे पास जो है ये इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है एक्वेटिक इन्वायरमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ये फ्लक्चुएट करेगा, फिर हमारे पास टाइड्स प्रोड्यूस होंगी, करंट्स प्रोड्यूस होंगे, फिर हमारे पास जो है वो डेंसिटी में डिफरेंस आएगा, प्रेशर आएगा, फिर हमारे पास जो है वाटर मोबिलिटी आएगी, सरफेस फिल्म बनेगी हमारे पास। ये सारा का सारा जो है ये इस वजह से टेम्परेचर हमारे पास जो है वो मेन फ़ीचर है एक्वेटिक इन्वायरमेंट के लिए। तो इसका मतलब ये है, तो दरअसल बात ये है कि जो सिंगल फैक्टर है ना, सिर्फ टेम्परेचर सिंगल फैक्टर नहीं है, या डेंसिटी सिंगल फैक्टर नहीं है, प्रेशर सिंगल फैक्टर नहीं है, जो सिर्फ जो इनलैंड वाटर के ऊपर है वो फिज़िकल फीचर है। इसमें हमारे पास, मैं पहले भी बताया, डेंसिटी, प्रेशर, फिर हमारे पास टेम्परेचर, वाटर करंट, सरफेस फिल्म, मोबिलिटी, वाटर मोबिलिटी, फिर हमारे पास है विस्कोसिटी, फिर हमारे पास प्रेशर, ये सारे के सारे जो है ना ये मिल के जो है ये एक सिस्टम को जो है, पूरे सिस्टम को जो है वो चला रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ जो है वो कुछ जो फीचर्स हैं वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, कुछ हमारे पास जो है वो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन उसका जो रोल है वो उसके अंदर है, वो रोल है इसके अंदर जो है वो है ज़रूर, ठीक है। तो अब देखें कि इसका मतलब है कि हमें जो हर फीचर को जो है वो एलेबोरेट करना पड़ना है, उसको हमने डिस्कस करना पड़ना है, ठीक है। डेंसिटी का भी बता दिया है मैंने, करंट्स का भी बता दिया है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो आज हमने करना है टेम्परेचर को, ठीक है, कि टेम्परेचर जो है क्या क्या चेंजेस लेके आता है। ये टॉपिक जो है पूरा नहीं मैं पढ़ा रही, ठीक है, इसके और भी सब टॉपिक्स हैं। आज हमने पढ़ना है वो स्पेसिफिक हीट एंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके जो और टॉपिक्स हैं वो स्पेसिफिक हीट हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, फिर उनका कंपैरिजन है, फिर हमारा एवेपोरेशन है, फिर हमारे पास मैंने आप लोगों को थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ाई थी, ठीक है। लेयर्स का बताया था, एपिलिम्नियन, हाइपोलिम्नियन, मीजोलिम्नियन, ये पढ़ना है, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ना है। फिर थर्मल सर्टिफिकेशन जो है वो लेक के साइज़ पे, डेप्थ पे, मार्जिन पे किस तरह एक्ट करती है, ठीक है। फिर इनका टेम्परेचर किस तरह वेरी करता है, एपिलिम्नियन का टेम्परेचर क्यों वेरी करता है हाइपो से, या एपी का मीज़ो से क्यों करता है, इक्वेटिक, फाना, फ्लोरा। फिर हमारे पास जो है वो डिकम्पोजर्स, ठीक है, जो डिकम्पोजर मटेरियल्स हैं वो, ये सारे के सारे जो है ये हमने जो है इसके अंदर जो है पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ स्पेसिफिक हीट और हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है ना, ये आपको नाम से बता रहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हमने इस वाटर के पढ़े हैं। वाटर की जो है एक स्पेसिफिक हीट है,
ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब देखें किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक हीट, अब वाटर बॉयल करते हैं तो वाटर बॉयल आपके पास 100 पे होगा, 100 सेल्सियस पे। बेशक आप थर्मामीटर आके चेक कर लें, वाटर जो बॉयल है 100 पे होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है। जो हीट उसके वाटर के मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करनी है वो जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक जब पहुँचेगा तो आपको पता चलेगा जो वाटर जो है वो बॉयल हो चुका है, ठीक है। अब देखें उसको कह रहा है कि जो हमारे पास जो वाटर है उसके हमारे पास जो है वो ग्रेटर स्पेसिफिक हीट है वो ऑल सब्सटेंसेस पे, सब सब्सटेंसेस से ज़्यादा जो हमारे पास जो हीट ऑफ कैपेसिटी है हमारे पास वो वाटर की है। लेकिन उसने कहा एक्सेप्ट हमारे पास जो है लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिथियम। लिथियम हमारे पास जो है वो हमारे पास अल्कली मेटल है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, फिर लिथियम आता है। ये दोनों जो फर्स्ट टेबल जो है अल्कली मेटल के दोनों जो है मेंबर्स हैं, ठीक है। इन दोनों के अलावा जो है हर सब्सटेंस जो एनर्जी है वो हमारे पास हीट कैपेसिटी है, ये हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो वाटर की ज़्यादा है, ठीक है। तब उसने कहा है कि देखें कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो अगर आप लिथियम और हाइड्रोजन को निकाल दें, इन सब के अलावा इन दोनों को अगर निकालें तो बाकी सबसे जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हमारे पास जो है वो वाटर की ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास जो है अब देखें अब इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर हमारी जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इसको जो है वो स्टैंडर्ड लेते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। देखें जिस तरह अगर आप केमिस्ट्री में देखें ना, केमिस्ट्री थोड़ा बड़ा अगर आप लोगों को आइडिया हो, ये अगर आप बायोलॉजी में देख लें तो हमारे पास जो है अब देखें अब हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है हमने अपना, ठीक है। कोई भी मेडिसिन बनती है हम पहले उन पर अप्लाई करते हैं एनिमल्स पे, ठीक है। एनिमल्स की अगर आप क्लोज में जाएं तो हम रैबिट्स पे करते हैं या हम जब मंकीज़ पे करते हैं, क्योंकि इनका जो फाइलेटिक लीन जो इनसे मिलता है, एवोल्यूशनरी लीनेज मिलता है हमारे इनसे। उसके बाद जो रिस्पॉन्स आते हैं ना हमारे पास, अगर वो पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए तो हम कहते हैं हम इसको इंसानों पे अप्लाई कर सकते, इंसान सब पे नहीं, कुछ पेशेंट्स पे फिर ट्राई किया जाता है, इसको हम सैंपल करते हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो हम इसको कहीं भी नहीं करते। हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, हमने उनको एनिमल्स में मंकीज़ को और ये रैबिट्स को अपना स्टैंडर्ड रखा हुआ है, क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है एवोल्यूशनरी लिंकेज जो है इनसे बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए कि अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमने जो है वो एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि हमने जो है वो स्टैंडर्ड रखा हुआ है हमारे पास सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी जो हमारे पास सबसे ज़्यादा वाटर की ज़्यादा है। तो हमने जो वाटर की जो हीट कैपेसिटी 574 किलो कैलोरी पर मोल है, ठीक है, 574 किलो कैलोरी पर मोल है। तो अब जो है ना हमने जिसका स्टैंडर्ड रखा हुआ है ना वो हमने जो है वो अब हम उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं कि इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो कितनी है, अदर सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी वाटर से जो है वो कितनी कम है, ओके। इस तरह अगर आप फ्रीज लेने जाए तो आपके पास जो है वो अगर आपने उससे दूध मांगना है तो 1 लीटर वो आप यहाँ से ले लें, वो आप इंडिया से ले लें, वो आप पाकिस्तान किसी भी एरिया से ले लें, वो आपको 1 लीटर मिल्क ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पास है वो उन यूनिट्स का हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। स्टैंडर्ड से जो है उसको जो हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, और हम जो है वो चीज़ जो है मिल जाती है, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या है। स्पेसिफिक हीट वो है कि आपने वाटर का आपने जो है वो इतनी हीट देनी है कि उसके अंदर चेंज आए सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तक। आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, फॉर एग्जांपल 14 है, 14 से 15 के दौरान जो है आपके पास जो है 14 सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस चेंज आए, सिर्फ टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपने टेम्परेचर जो है उसको जो है वो इंक्रीज़ करना है, ठीक है। उसके अंदर जो चेंजेस आएगी फिर आपने कह देना कि हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट जो है वो इतनी है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट जो हमारे पास जो वाटर की है वो 1 है, ठीक है। सॉरी वो हीट ऑफ एप्रेटेशन है 574 किलो कैलोरी पर मोल। जो हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की है 1 है, ठीक है। और अदर सब्सटेंसेस की है वो अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास क्या है कि हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अदर सब्सटेंसेस जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिकॉर्ड करते हैं ना तो फिर हम उसको कंपेयर करते हैं कि कितनी इसकी आई है। 1 सबसे ज़्यादा तो हमारे पास जो है वो वाटर की है ना, ठीक है। तो हम फिर बाकी सब्सटेंसेस को जो हम इन दोनों से जो है हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कि हम बताते हैं फिर इसकी वाटर से कितनी कम आई है, कितने पॉइंट्स है वाटर की कम आई, वाटर से जो है वो कम आई है।
अब इसमें स्पेसिफिकली हम कैसे बताते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, जिस तरह हमारे पास जो 1 है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। 1 क्या है हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो इसी तरह ही फिर हमारे पास जो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं, फिर हम उनको जो है वो बता देते हैं कंपेयर करके। जो फॉर एग्जांपल वाटर की 1 आई है, अगर आप नाइट्रोजन को अगर आपने लिया, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लिया तो उसका 0.07 आई है, 0.71 आई है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 0.71 में से 1 को 0.71 में से माइनस करें। आप बताएंगे कि इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो वाटर से जो है वो इतनी कम है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू का हमारे पास जो है वो ये फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर हम ठीक है। और देखें, और मैंने आपको बताया था कि आगे बाद सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस की चेंज आनी चाहिए। उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है, जस्ट 1 डिग्री सेल्सियस जो आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और फिर आपने ये देखना है कि कितनी नंबर ऑफ़ कैलोरीज हैं वो रिक्वायर हुई हैं, कितनी नंबर ऑफ़ कैलोरीज हमें, कितनी नंबर ऑफ़ कैलोरी, कितनी एनर्जी लगी है एक टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में। आप सब्सटेंस को जो हीटअप कर रहे हैं, आपने सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस जो है उस टेम्परेचर, उसका जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और उस 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के दौरान कितनी कैलोरीज जो है, कितनी नंबर ऑफ़ कैलोरीज, कितनी हमारे पास नंबर ऑफ़ कैलोरीज है वो यूज़ हुई हैं, ठीक है। समझ आ गई है। और आपके पास जो मैस है ये उसकी वो 1 ग्राम है, ठीक है। 1 ग्राम आपके पास मैस है। आपने उसको क्या किया, आपने उसको सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर चेंज किया, 13 से 14 कर दिया, 1 से 2 कर दिया। और उसके और 1 से 2 में सिर्फ डिफरेंस आपके पास 1 का आता है, ठीक है। और उस 1 से 2 में जो है आप कितनी कैलोरीज, एनर्जी की जो कितनी कैलोरीज हैं, एनर्जी की जो कितनी कैलोरीज हैं आपको वो जो है उसके अंदर जो है वो यूटिलाइज़ हुई हैं, ये हम बताएंगे स्पेसिफिक हीट में, ठीक है। अब जो हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब है हमारे पास वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा है। अगर आप अब हम पढ़ तो हम इनलैंड वाटर है ना, इनलैंड वाटर, फ्रेश वाटर पढ़े हैं, तो हम इसमें हमने देखना है कि जो लेक को इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है, लेक को इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है कि उसका टेम्परेचर जो 1 डिग्री सेल्सियस, उसके टेम्परेचर में चेंज है 1 डिग्री सेल्सियस तक। फॉर एग्जांपल लेक का टेम्परेचर था 0 से 1 तक, 0 से 1 तक पहुंचने के लिए उसको इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है, इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करे कि उसके टेम्परेचर के अंदर चेंज आए सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। उसके अंदर टेम्परेचर के अंदर चेंज आए, टेम्परेचर इंक्रीज़ करे, कुछ भी आप कह लें, ऑब्वियसली 1 से 2 में जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है ना, टेम्परेचर में चेंज आए सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तक। लेक में जो है वो इतनी हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करना। देखें, जब पानी उबलता है तो नीचे से जो आप टेम्परेचर दे रहे होते हैं, आग चलाई होती है, वो वाटर जो मॉलिक्यूल हीट ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो पानी उबलता है। टाइम लगता है ना उसको, टाइम लगता है ना वाटर को बॉयल होने में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है, ये अब हमारे पास जो है ना ये स्लो रेट है, ठीक है। स्प्रिंग में हमारे पास है स्लो रेट है ये गर्म होने वाला। क्यों? स्प्रिंग में हमारे पास जो टेम्परेचर इतना फ्लक्चुएट जो है वो नहीं करता। हमारे पास जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है वो समर में ही करता है, ठीक है। समर में ही करता है टेम्परेचर फ्लक्चुएट। समर में अगर आप देखें तो पानी गर्म होता है, सर्दियों में अगर आप देखें तो पानी ठंडा होता है, पानी जम जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। वाटर जो हमारे पास जो लेक है वो इतना जो है वो इतनी हीट जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती कि उसके जो टेम्परेचर के अंदर उसके अंदर जो टेम्परेचर है उसका 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज़ कर जाए, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास जो है, तो इसका मतलब ये है, अब हमारे पास जो कहते हैं, अगर हम ऑटम में देखो तो हमारे पास जो कूलिंग का प्रोसेस है वो स्लो है। स्प्रिंग में हमारे पास कूलिंग का प्रोसेस, हमारे पास हीटिंग का प्रोसेस स्लो है। अगर आप ऑटम में देखें तो हमारे पास जो है वो ऑटम में हमारे पास जो उसका हीटिंग जो है, कूलिंग प्रोसेस है वो कम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, जिससे क्या होता है पानी जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होता, ठीक है। उसको ठंडा होने के लिए हमारे पास, उसको ठंडा होने के लिए जो है वो टाइम लगता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो है ये मेजर चेंज आती है, ये आप बता सकते हैं, आप स्पेसिफिक हीट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस, जिस तरह वाटर की कैलकुलेट हुई है, इसी तरह जो है हम अदर सब्सटेंसेस की जो है हम जो है वो जो हम बता सकते हैं, ठीक है। अब जो है अब देखिए, अब आपके पास जो वाटर का टेम्परेचर है ना वो हमारे पास एयर टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा वेरी करता है। क्योंकि देखें, वाटर का अगर आपके एयर का अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है ना तो वो टेम्परेचर क्या करेगी,
गर्मियों में देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, बार बार वही एग्ज़ाम्पल आनी है आपकी। गर्मियों में क्या होता है, जो हमारे पास होती है ना वो हमारा हवा गर्म होगी ऊपर उठती, जो ठंडी हवा होती है, ठंडी तो होती है वो भारी होती है, ठीक है। ठंडी हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, वो क्या करती उसके साथ वाटर वेपर्स मिलते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन रेट वैसे ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा है। वही जो वाटर वेपर्स हैं वो हवा के साथ मिलते हैं, हवा भारी हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर हमारे पास जो है वो बारिश होती है, ठीक है। फिर वाटर वेपर्स हैं वो मिलते हैं, फिर हमारे पास जो फिर वो बारिश होती है। यही काम जो है ये इसके अंदर है, ठीक है। ये जो हमारे पास जो टेम्परेचर का चेंज है, ये जो हम जो है वो ईज़िली आप ईज़िली नोटिस कर सकते हैं। आप देखिए सर्दियों में जो है बारिशें कम होती हैं, गर्मी में बारिशें ज़्यादा होती हैं। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है वो साल में, फिर क्या करता है, एयर का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है, सफोकेशन बढ़ जाती है, ठीक है। फिर वो क्या है, वही जो एयर है वो ऊपर उठती है, फिर जब उसके साथ मिलती है तो हमारे पास जो फिर वो फिर हमारे पास जो बारिश होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है तोड़ना, कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आइस है, आपने आइस को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाना है, आपको तोड़ने के लिए, ठीक है, आइस को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। आइस को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी वो हमारे पास है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन कि आपको तोड़ने के लिए छुपे हुए आपको एनर्जी चाहिए। आप बर्फ़ रखें, आप उसको अगर आप बर्फ़ रखें उसके ऊपर, चूल्हे के ऊपर, ठीक है, बर्नर भी बर्फ़ रखें, और बर्फ़ जो है वो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए जो है वो कितनी एनर्जी लेगी, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए कितना टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, कितनी हीट वो ऑब्जॉर्ब, ऑब्वियसली वो हीट ऑब्जॉर्ब करती है तो वो टूटती है, ठीक है। वो अपना जो है मीडियम चेंज करती है, मीडियम चेंज होता है ना इसमें। वो पहले हमारे पास क्या है, जब हमारे पास सर्दियों में हमारे पास क्या होता है, सर्दियों में हमारे पास जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहाँ पे क्या होता है, आइस जो है आइस बन जाती है, ठीक है। वहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास बर्फ़ बन जाती है, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या है कि हमें जो अब बर्फ़ जो है वो हमारे पास सॉलिड है, अब हमने उसका मीडियम चेंज करना है। अब हमने जो है उसका मीडियम चेंज करना है, मीडियम चेंज कर लें या आप उसका स्टेट कह लें। अब हमने उसको बर्फ़ को पानी में लेके आना है, तो इसका मतलब है कि उसको कितनी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करनी पड़ेगी, ठीक है। उसको जो है कितनी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करनी पड़ेगी कि वो हमारे पास जो है वो बर्फ़ से जो है वो आइस से जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड में चला जाए, उसकी स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज करने के लिए हमें जो है वो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अभी देखिए, अब इसमें हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास जो, अब देखें, अब अगर आप उसको उलट लें ना, तो हमारे पास आइस कब बनती है, जब हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, और हमारे पास वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो आइस बन जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें हमें इसके लिए चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। हाँ, कि वो हीट के जो है वो फिर आइस एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। हीट जब जो है वो आइस एब्जॉर्ब करेगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास हीट एब्जॉर्ब करेगी तो वो टूट जाएगी, ठीक है। टूटने के बाद वो अपना मीडियम चेंज करेगी, स्टेट चेंज करेगी, सॉलिड से जो है फिर वो जो है वो आपके पास जो है वो लिक्विड में जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें 80 यूनिट्स ऑफ हीट चाहिए चेंज। 1 ग्राम हमें हमारे पास जो है वो 1 ग्राम जो आइस है उसको, अगर आपने 1 ग्राम आइस को आपने जो है वो उसको लिक्विड में चेंज करना है, 1 ग्राम आइस को आपने लिक्विड के अंदर चेंज करना है, तो उसके लिए हमें 80 यूनिट्स ऑफ हीट चाहिए, हीट के 80 यूनिट्स, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास जो आइस हो, जो आगे वो आइस हो, उसका जो टेम्परेचर वो हमारे पास है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो। आइस हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होती है ना, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, अब आपने इसको सॉलिड से लिक्विड में लेके आना है, ठीक है। जब आप उसको सॉलिड से लिक्विड में लेके आएंगे तो उसके लिए जो हमारे पास जो हीट होगी, हमारे पास वो 80 यूनिट्स ऑफ द हमारे पास जो है वो हीट का, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास जो हीट है, जो हमने सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए हमें हीट चाहिए थी, ठीक है, जो हमें 80 यूनिट्स ऑफ द हीट है वो एक्चुअली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। वो हमें हमने यूज़ किया है, वो हमने हीट यूज़ की है तोड़ने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए। इसका मतलब है हमने उसका जो स्टेट है उस स्टेट को जो है हमने तोड़ा है, ठीक है। वो सॉलिड से हमारे पास कहाँ गई है, सॉलिड से हमारे पास जो है वो लिक्विड में गई है, ठीक है। तो अब देखें कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हीट है जो हमें जो चाहिए ना,
अब हमें जो हीट की अमाउंट चाहिए, ठीक है, वो हमें चाहिए कि हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है। हमने क्या करना है, उसको आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन उसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज जो है वो ना हो। सिर्फ आपने टेम्परेचर चेंज नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि आप जो है उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, और जैसे जैसे जो है वो टेम्परेचर आप देते जाएंगे, टेम्परेचर आपने वहीं रखा हुआ है, टेम्परेचर देते जाएंगे, वो जो सॉलिड से जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है। और जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे कन्वर्जन हो जाएगी, तो फिर आप क्या करें कि आप जो है फिर टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज़ करें, ठीक है। अब देखिए हमें जो एनर्जी चाहिए लगी है हमारी सॉलिड से लिक्विड में के लिए 80 यूनिट्स है। तो फिर क्या करें, फिर जब हमारे पास वो लिक्विड में आ जाए तो 80 डिग्री सेल्सियस जो आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें। 80 डिग्री सेल्सियस जो आप इंक्रीज़ कर दें, जिससे क्या हो जाएगा, जब आप उसको 80 सेल्सियस तक जाएगा वाटर बॉयल लग जाएगा, 100 पे जाएगा, ठीक है, 80 पे जाके क्या वाटर जो नियर द बॉइलिंग पॉइंट उसका आ जाएगा, ठीक है, नियर द बॉइलिंग पॉइंट है। तो फिर उसके बाद क्या वाटर, अब देखें बॉइलिंग पॉइंट में जाएगा तो वाटर वेपर्स बनेंगे, गैस आ जाएगा। पहले आपने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया, 80 यूनिट्स लगी आपको एनर्जी के, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, जब आपके पास आपका रिक्वायर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड स्टेट आ गई, तो उसके बाद आपने क्या करना है, क्या किया, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। 100 पे तो पानी बॉयल होता है, नियर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जब वो बॉयल होगा, बॉयल के बाद वेपर्स बने, वेपर्स क्या है, गैस है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, मतलब हमने उसकी वाटर की स्टेट चेंज करते रहे, ठीक है। अब जो हमारे पास जो, अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास जो लेटेंट हीट है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, वो हमारे पास जो है 80 टाइम्स जो है हमारे पास जो वो ज़्यादा है स्पेसिफिक हीट से। स्पेसिफिक हीट क्या है आपके पास, टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ करना है 1 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर फिर क्या चेंज हो जाएगी, सिर्फ ये है। लेकिन अगर आप फ्यूजन में देखें तो आपको एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, आपको एनर्जी लगनी है उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। ये जो है आपके पास इन दोनों में, अब देखें हमारे पास जो फ्यूजन की जो एनर्जी है वो 80 टाइम्स हमारे पास जो ग्रेटर है स्पेसिफिक हीट से, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा है, वाटर की सबसे जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक हीट जो है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को चेंज करते हैं। फिर अभी देखने कितनी एनर्जी इसमें लगी है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर हुई है हमें सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर को जो है वो चेंज करने के लिए। आज जो है हम जो है वो 2 टॉपिक पढ़ेंगे, कल जो है इंशाल्लाह वो मैं आपको आगे एवेपोरेशन और स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का जो है कंपैरिजन पढ़ेंगे। बाकी टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह जो है वो कल पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।